कंटिन्यू करेंगे हम एक्सरसाइज 6.1 लीनियर इक्वलिटीज पे। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इक्वलिटीज को। कल क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ा था, तो 13, 14, 15, 16 में से एक क्वेश्चन को आता हूँ, 16 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे इक्वलिटी क्या दी है हमारे पास, 2x - 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x - 2 अपॉन 4 माइनस 2 - x अपॉन 5, 2 - x अपॉन 5। ये हमारे पास इक्वलिटी दी गई, इसको सॉल्व करना हमने रियल सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो विच इंप्लाइज दैट आप पहले RHS को सॉल्व करो, LHS ऐसे ही 2x - 1 अपॉन 3 ऐसे ही ग्रेटर देन आर इक्वल टू। यहाँ पे दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 4 से 20, 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, 5 3 से 15x माइनस 10 माइनस ऐसे ही। तो 4 2 से कितना आएगा 8 और 4 इंटू एक्स माइनस 4x पर ये वाला माइनस, ये एक्चुअल में ब्रैकेट में रखने लगे हम सीधा डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x के बराबर, विच इम्प्लाइज दैट 2x - 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। यहाँ पे देखो 15 + 4 दिस बिकम्स 19x माइनस 10 माइनस 8 माइनस 18 अपॉन 20। दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वलिटी का साइन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा 20 इंटू 2x - 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 इंटू 19x माइनस 18, 20 इंटू 2 40x माइनस 20 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 57x माइनस 54 के बराबर, विच इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा x y टर्म्स एक साइड लेते हैं 40x माइनस 57x एक साइड की, इसके और कांस्टेंट एक साइड लिखते हैं माइनस 54 ऐसे भी माइनस 20 उस साइड जाके क्या बन गया प्लस 20, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या आएगा 40 में से 57 तो माइनस 17x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 54 माइनस 34। यहाँ से माइनस 17 को हम ट्रांसपोज करते हैं, तो मैंने कहा था जब भी नेगेटिव नंबर को हम ट्रांसपोज करें मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो इसको ट्रांसपोज करने के इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाए। तो यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचा x लेस देन आर इक्वल टू, नेगेटिव नंबर माइनस 17 ट्रांसपोज करो तो ये साइन चेंज हुआ, इसका रिवर्स होती आएगा माइनस 34 अपॉन माइनस 17 और x इज लेस देन आर इक्वल टू क्या आएगा 2। तो देयरफॉर द सॉल्यूशंस आर, इसके सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्यूशंस आर x बिलोंग्स टू ये इंटरवल 2 से छोटे सभी रियल नंबर, तो छोटे कहाँ तक माइनस इनफिनिटी 2 ओपन क्लोज इंटरवल, इसका आंसर आया। नेक्स्ट है 17, 18, 19, 20 में से हमने क्या करना है ग्राफिकली सॉल्व करना है इनको। मैं क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं, यहाँ भी ग्राफिकली सॉल्व। तो सबसे पहले हम इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन देखेंगे और फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, वन वेरिएबल वाले ग्राफ पे, इनके एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, वी हैव x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5 इसके बराबर, विच इम्प्लाइज दैट x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पे इसको RHS को सॉल्व करें, 5 3 से 15 एलसीएम 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 से 25x माइनस 5 2 से 10 और 3 से माइनस 21x और 3 इंटू 3 9, बट ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 9, इम्प्लाइज दैट x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 25 माइनस 21 इज इक्वल टू 4x माइनस 10 प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 15 के इक्वल। इसी को आगे कंटिन्यू
करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बीच में इनइक्वालिटी का साइन है, तो x से 15 मल्टीप्लाई हुआ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 से उसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 4x माइनस 1, तो ये आ जाएगा 15x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8x माइनस 2 के बराबर। इम्प्लाइज दैट 15x स्क्वायर साइड आया माइनस 8x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 2 और 15 से 8 गया तो 7x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 2, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 7। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है? But can show the graph of each other. Therefore, the solutions are solutions इसके क्या होंगे? माइनस 2 अपॉन 7 से ग्रेटर सभी रियल नंबर्स, तो मैं लिखूंगा x belongs to माइनस 2 अपॉन 7 टू इंफिनिटी। यहाँ पे पॉइंट इंक्लूड है तो हम ग्रेटर सॉरी क्लोज, तो यहाँ से ऑप्शन पर लगाते हैं। ग्राफिकली इसको प्लॉट करना तो ये क्या आ जाएगा? ग्राफिकली इसका ग्राफ कैसे ड्रा करना, हमने यही वन वेरिएबल पे तो ये एक्सेस आएगा x डैश 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं साइड, यहाँ पे नेगेटिव। हमने देखना है माइनस 2 अपॉन 7 से ग्रेटर सभी रियल नंबर्स का सॉल्यूशन है। माइनस 2 अपॉन 7 कहाँ पे होगा? 0 के थोड़ा से इधर राइट में दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट भी इंक्लूड है, तो यहाँ पे आप डार्क ये बनाओ, थोड़ा सा छोटा सा सर्कल बनाओ के डार्क। अगर जब हमारे पास खाली स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है, ये तो खाली ग्रेटर देन होता है, इक्वल टू नहीं होता, हमने इसको खाली रखना है, इस टाइप का बनाना है, फिर यहाँ से इस टाइप का बनाना है। बट ये पॉइंट इंक्लूड है तो इसको डार्क कर दो, ये डार्क नहीं बना रहा है, शेड बता रहा है कि ये पॉइंट भी इंक्लूड है। और यहाँ से आगे 0 की थोड़ा सा रखोगे, इसको डबल शेडिंग करो अप टू इस एरो हेड तक। एरो हेड कहाँ ले जा रहा है? अप टू इंफिनिटी सभी रियल नंबर्स। ये ग्राफ से बताना है किस तरह से आप ग्राफ में प्लॉट करोगे। जहाँ पे लेस देन या खाली ग्रेटर देन है, तो वहाँ पे जो पॉइंट होगा वहाँ पे आपने खाली छोड़ देना है, उसको ज़्यादा शेड भी करना है। तो जहाँ पे इक्वल टू होगा ग्रेटर देन या इक्वल टू लेस देन इक्वल टू पॉइंट जो इंक्लूड पॉइंट उसको भी आपने डार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ता हूँ मैं। रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, उसके ये मार्क्स आए। मिनिमम मार्क्स फाइंड द मिनिमम मार्क्स should get in the third test to have an average of at least 60 marks। 60 मार्क्स की एवरेज के लिए थर्ड टेस्ट में मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए? तो मैं मिनिमम मार्क्स थर्ड टेस्ट में कितने लेट करता हूँ? x लेट करता हूँ। लेट द मिनिमम मार्क्स इन द थर्ड टेस्ट बी x। क्वेश्चन नंबर 21, लेट द minimum marks in the third test be x। मैंने x मार्क्स सेट किए थर्ड टेस्ट में, तो उसको एवरेज कितनी चाहिए? एटलीस्ट 60 की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा क्या आ जाएगा यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की सिचुएशन का यूज करो। एवरेज ऑफ मार्क्स इन द थ्री टेस्ट, एवरेज कैसे निकलेगी? मार्क्स ऑफ फर्स्ट टेस्ट दैट इज 70, मार्क्स ऑफ सेकंड टेस्ट दैट इज 75, मार्क्स ऑफ थर्ड टेस्ट जो हमने लेट किए कितने? x होल अपॉन 3। दिस इज एवरेज एंड दिस एवरेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। इन्हें कहा था एटलीस्ट 60, कम से कम 60 होनी चाहिए इनके, कम से कम 60 और 60 से ऊपर ही आनी चाहिए एवरेज ऑफ मार्क्स। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 145 प्लस x अपॉन 3 is greater than or equal to 60, implies that ये आ जाएगा 145 plus x is greater than or equal to, ये 3 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा 180, which implies that x is greater than or equal to 180। ये उस साइड जाके क्या हो गया 145, implies that x is greater than or equal to 180 में से 145 कितना आता है? 35। x should be greater than or equal to 35। x का था मिनिमम मार्क्स, तो मतलब
मिनिमम मार्क्स इन द थर्ड टेस्ट कितने होंगे 35 के बराबर, कम से कम 35 या उससे ऊपर चाहिए। therefore the minimum marks in the थर्ड टेस्ट कितने होने चाहिए 35 इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 22 इसी के बेस पे आपको सॉल्व करोगे। यहाँ भी एवरेज हमने दिखानी, एवरेज 90 अब आनी चाहिए 5 टेस्ट 5 कोर्सेज की। तो आप खुद देखो किसी बेस पे 23rd 24th में से एक करवाता हूँ मैं। 23rd क्वेश्चन देखो या 24th ही करवाता हूँ। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिखने हैं बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5 एंड देयर सम इज लेस देन 23। दोनों 5 से लार्जर होने चाहिए और सम उन दोनों को करके 23 से लेस आना चाहिए, वो पेयर्स लिखी। तो लेट द पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की मैं एक x लेता हूँ तो दूसरा क्या लेता हूँ x प्लस पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब इवन इंटीजर्स हमेशा जो होते हैं तो उनमें 2 4 6 8 दो का गैप होता है। एक x लूंगा दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेता हूँ x एंड x प्लस 2। पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की पेयर्स बतानी है जिनका सम जो है 23 से लेस होना चाहिए और जो स्मॉलर इंटीजर है which are larger than 5, दोनों 5 से बड़े और सम 23 से कम आना चाहिए। तो मैं लेता हूँ वो इंटीजर्स x एंड x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी लेट टू consecutive positive even integers b x एंड दूसरा मैंने रखा x प्लस 2, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स इवन इंटीजर्स का डिफरेंस कितना होता है 2 का डिफरेंस। छोटा x से तो बड़ा क्या आएगा उसमें 2 ऐड कर दो। ये रखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हम यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें दोनों इंटीजर्स 5 से बड़े होने चाहिए। अगर मैं छोटा वाला 5 से बड़ा रखता तो भी से बड़ा वाला तो 5 से ग्रेटर ही आएगा, बोथ ऑफ व्हिच विल बी ग्रेटर देन 5। तो मैंने फर्स्ट कंडीशन क्या है x छोटे वाला इंटीजर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। 5 से ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 5। ये फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए दोनों 5 से ग्रेटर होना चाहिए। मैंने छोटे वाले को 5 से ग्रेटर करते तो बड़े वाला 5 से ग्रेटर होगा ही। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा देयर सम शुड बी लेस देन और इक्वल टू लेस देन 23। इनका सम 23 से लेस होना चाहिए। दैट इज x मैं x प्लस 2 इन दोनों को ऐड करूं तो इनका सम 23 से लेस होना चाहिए। इंप्लाइज दैट ये क्या है x प्लस x 2x प्लस 2 इज लेस देन 23। इंप्लाइज दैट 2x इज लेस देन 23, तो ये 2 साइड जाके -2। इंप्लाइज दैट 2x इज लेस देन क्या आएगा ये 21। इंप्लाइज दैट x is less than 21/2। 21/2 कितना होता है 10.5। इसको रखो सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट इन दोनों कंडीशंस के बेसिस पे क्या आएगा हमारे पास x जो है वो 5 से ग्रेटर है और 21/2 से लेस है। मैं लिख सकता हूँ 5 से ग्रेटर होगा x एंड लेस होगा 21/2 से। इसका मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होंगी ऑफ x और 21/2 होता है 10.5।
एक्स का एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा है, जिसका मतलब 6 भी आएगा। 6 भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। फिर दूसरा पॉसिबिलिटी 8 भी हो सकती है और 10 की भी पॉसिबिलिटी है। x की पॉसिबल वैल्यू, जब x की पॉसिबल वैल्यू आई तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड पेयर्स लिख दिया हमने। रिक्वायर्ड पेयर्स आर, एक पेयर लिखेंगे हम 6 8। अगर x 6 रखा तो अदर इंटीजर क्या होगा 6 + 2 8। अगर x को मैं 8 ले रहा हूं तो अदर इंटीजर क्या होगा 8 + 10। अगर इस x को मैं 10 रखता तो दूसरा इंटीजर क्या आएगा इस पेयर का 12। तो ये आया हमारे पास ये रिक्वायर्ड पेयर फर्स्ट इंटीजर की। इसी के बेस पे आप 23rd क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 25th में क्या दिया गया, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 times the shortest side and the third side is 2 cm shorter than the longest side. Perimeter is at least 61 and find the minimum length of the shortest side. हमें फाइंड करनी है तो शॉर्टेस्ट साइड को मैं लेट करता हूँ ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट साइड x। क्वेश्चन नंबर 25th, let the minimum length of shortest side be x. The minimum length of the shortest side be x मीटर। शॉर्टेस्ट साइड की हमने मिनिमम लेंथ कितनी लेट की x सेंटीमीटर, इसका यूनिट है। तो उसके बाद क्या आ जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड क्या है 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड। इसकी लॉन्गेस्ट साइड क्या आ जाएगी इक्वल टू 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड दैट इज 3x सेंटीमीटर। और इसकी थर्ड साइड क्या आ जाएगी थर्ड साइड के लिए क्या कहा है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर छोटी है 3x - 2 सेंटीमीटर। ये है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एटलीस्ट 61। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया, पेरीमीटर का द सम ऑफ द साइड दैट इज x प्लस दूसरी साइड के 3x और तीसरी साइड के 3x - 2 should be less than or equal to 61. If the perimeter of the triangle is at least 61, at least 61 कम से कम 61 होना चाहिए। इसके लिए आप ये साइन चेंज कर, ये वाला सिंबल साइन आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। पैरामीटर कम से कम 61 होना चाहिए, 61 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 3 + 3 6 + 1 7x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। इसको आगे कंटिन्यू करें तो इसका आ जाएगा 7x is greater than or equal to 61 तो -2 साइड आगे +2 implies that 7x is greater than or equal to 63। तो पॉजिटिव नंबर को साइड ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा 63/7 implies that x is greater than or equal to 9। तो इसका मतलब x क्या होना चाहिए 9 है, 9 से ग्रेटर दैट इज मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड क्या आएगी 9। देयरफॉर मिनिमम length of the shortest side is equal to 9 सेंटीमीटर। मिनिमम लेंथ 9 या 9 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसी के बेस पे 26 क्वेश्चन इसका हिंट भी दिया गया है, ये आप खुद सॉल्व करोगे। और कल हम पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इन ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं।